अभी 15 दिन के लिए जो अंसार पत्र तक जो रास्ता बन के गया है एक साइड का, 15 दिन के लिए उसको बंद रखा गया। इसलिए बंद रखा गया कि यू टर्न वहां से घूमने वाले, जो पहला टेंडर जो 9 करोड़ का था रोड का, गटर शुरू होना बाकी है, 15 दिन बंद रहेगा। उसके बाद में पूरा ट्रैफिक इधर से चलेगा और दूसरी साइड का रास्ता खोदा जाएगा, उसका काम शुरू हो जाएगा। और अगला टेंडर के लिए अभी हमने 10 करोड़ रुपये रखे लिए, 2-3 दिन के अंदर उसका टेंडर लोड होकर के फिनिश हो जाएगा ऑनलाइन। इसके लिए पूरे गांव के अंदर कोई जाकर के मेहनत कर रहा है। दूसरे जो लोग हैं 7-8 लोग, वो पूरे गांव मेहनत करके हमको इतनी सीट दे दो। अभी इनके अंदर सीटों के बंटवारे भी झगड़े हैं और ये लड़ाई असर में चल रही है। और फारूक शाह साहब ने तो मैं समझता हूँ उनके अंदर बढ़ के या अंदर निधि या गवर्नमेंट से जो निधि लाया उन्होंने शायद काम बता दिए करोड़ों रुपए के। और मैं समझता हूँ ये हजरत के जो पिछला जो फंड आया था, पहला साल तो शायद कुछ भी फंड आया नहीं। कोविड के अंदर इन्होंने 1 करोड़ रुपये दिए, वो भी नासिक को दिए सिविल सर्जन तरफ, और उसके जरिए कुछ सिविल हॉस्पिटल और बाकी पूरे तालुके के अंदर वो बाकी दवाखानों के अंदर गया। दूसरे साल का जो फंड था मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात के हिसाब से लेप्स हो गया। टेंडर हो गए, मंजूर हो गए पीडब्ल्यूडी में, लेकिन क्योंकि वो चले गए स्पिल वर्ग में। अगर ये चाहते तो इनको भी 3 करोड़ रुपए साल का मिलता है, ये साल का भी 3 करोड़ था। ये चाहते तो शहीद अब्दुल हमीद रोड बना देते। क्या शहीद अब्दुल हमीद के बाजू आजू के लोगों ने, मतदाताओं ने यहाँ के एमएलए को वोट नहीं दिया क्या? उनकी जवाबदारी नहीं है क्या? अरे जब उनके घर के बाजू पर रास्ता नहीं बना रहे हो वो निधि से। मैं सुना किसी को बेटा ने फंड क्या 10% ले लिए, 1.5 करोड़ का काम उसको दे दिए। 1 वार्ड के अंदर काम होता है क्या अंदर का? 1 वार्ड से वो अंदर बनता है क्या? पूरे शहर से वोट लेकर के जाके अंदर बनता है। अब वो तो कैसा है, 3 जगह बटी हुई पार्टियां है, महागठबंधन। इनके आज के एमएलए ने और इनके बाप दादाओं ने कभी मालेगांव शहर के विकास के बारे में सोचा नहीं। कोई 30 साल रह करके किसी ने कुछ नहीं किया मालेगांव शहर में। जब भी लोग यही बोलते तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जो 1 5 साल गुजरा और दूसरा 5 साल गुजर रहा है, 2 साल हो गए। जिन्होंने ये 5 साल में 60 काम करने के लिए बोला था, 2 साल गुजर गए, अभी भी 0 बजट है। पिछले 5 साल इनके गुजरे, वो भी 0 बजट है। इनके भी बहुत महापुरुष है कारपोरेशन के अंदर, लेकिन जिस तरीके से आज उनकी टीका टिप्पणी है, जिस तरीके से ये बच्चे लीडर भाषा का जो बोलने का तरीका अपनाए हुए, कोई तमीज ना रखते हुए, चाहे वो मालेगांव शहर के कारपोरेशन की अवलीन मेयर हो या मैं रहूं, इनको किसी को भी बोलने की तमीज नहीं है। पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने अपने वार्डों के अंदर पहले काम लोगों को दिखाना चाहिए। खुद एमएलए साहब ने दिखाना चाहिए और खुद ये जितने चिल्लाट पुकार करने वाले इलेक्शन आ रहा है, जो इल्जाम तराशी जो लोग कर रहे हैं, इन्होंने अपने काम गिनवाना चाहिए। मालेगांव कांग्रेस पार्टी का खाली मालेगांव में नहीं, हिंदुस्तान में ही कांग्रेस पार्टी के ज़माने के अंदर विकास हुआ है, ठीक है। जब देश छोटा था, आबादी कम थी, मालेगांव शहर की भी आबादी कम थी, अब बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर हदवाड़ हो चुकी है। उसके बावजूद
हमारे अगर कारपोरेशन के अंदर के 4 मेयर हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, तो हम अपने अपने वक्तों के अंदर बराबर ज़मीन के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। लेकिन जिन्होंने कभी काम नहीं किया, ये कभी कुसुम्बर रोड बताते सईद अब्दुल हमीद रोड को, सईद अब्दुल हमीद रोड जो है, कभी उसके खड्डे दिखाते हैं। इनको अपने वार्ड के अंदर जो खुद एमएलए साहब के बाजू वाले रास्ते के खड्डे दिखते नहीं, इनको अपने वार्ड में किदवाई रोड का खड्डा दिखता नहीं, इनके अपने वार्ड के अंदर छोटे छोटे स्लेट टूट जाते वो नजर नहीं आता। इनके अपने पास में फंड इन्होंने पहले अपने वार्डों में काम करके दिखाना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अब अगर चिल्ला करके अगर रास्ते खुद बना सकते हैं, कारपोरेशन की तो जवाबदारी रहती है रोड, गटर, साफ सफाई, दीवा बत्ती यानी कि बिजली, लाइट, ये हम तो अपनी जिम्मेदारी बराबर निभा रहे हैं कारपोरेशन के जरिए। और हमारे साथ भी कारपोरेशन के अंदर शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन है। जैसे महाराष्ट्र सरकार के अंदर हमारा शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन हम अपने इलाकों के अंदर बराबर अपने अपने वार्डों में भी काम कर रहे हैं। और हम ये ध्यान रखते हैं, अब अगर सईद अब्दुल हमीद रोड को देखेंगे तो एक तरफ इनके 4 मेंबर चुनकर आए थे 5 साल पहले, 4 साल पहले। बाद में एक बहन का इंतकाल हो गया तो हमारी नगर सेविका चुन करके आई। तो खाली कांग्रेस के लोगों की ही जवाबदारी नहीं, इनकी भी कुछ जवाबदारी बनती। तो इनके पास भी एमएलए भी है। अभी पिछले दिनों दोनों एमएलए का बहुत झगड़ा चल रहा था व्हाट्सएप पे, कार्यकर्ताओं में, इनमें। ये अपने अपने काम दिखाने वाले हैं। किसी ने दिखा दिया अपने काम, धुलिया वाले आमदार साहब ने, यहाँ के आमदार अभी शायद जल्दी दिखाने वाले हैं शायद काम, क्या मैंने काम किया। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो हमारे काम जमीन के ऊपर है, ये उठ छुट वही काम बताते हैं, ये मैंने किया, ये फंड मैंने लाया। ये इनकी एक जूनी झूठ बोलने की आदत हो गई है आज के एमएलए की। हालांकि उनको झूठ बोलने से बहुत परहेज करना चाहिए, क्योंकि एक आलिम दीन भी है, मुफ्ती भी है, फतवा देते हैं, और उसके बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। और उनके चट्टू पट्टू जितने हैं महागठबंधन के, छोटे छोटे बच्चा पार्टी, कई भी सबको ललकार रहे हैं। हम तो इस शहर की जनता के बलबूते के ऊपर, अल्लाह के भरोसे के ऊपर हम इलेक्शन में जाते हैं और विकास के नाम पे जाते हैं, डेवलप के नाम पे जाते हैं, अपने काम गिनवाते हैं। अगर आज 2007 में अगर गिरना डैम का पानी नहीं अगर सप्लाई हुआ होता मालेगांव शहर के अंदर, तो ये मालेगांव के लोग मराठी में बोलते स्थलांतर करना, और उर्दू में बोले कि यहां से शहर छोड़ करके हिजरत कर लेते थे। लेकिन अल्लाह के करम से उस वक्त तो मैं आमदार था, अल्लाह ने मुझसे वो काम ले लिया। और पिछली उस वक्त की जो यूपी सरकार थी, जब मैं कारपोरेट नगर पालिका का नगर अध्यक्ष प्रेसिडेंट था, उस वक्त मुंडे साहब ने और दौलतराव आए, दोनों दुनिया में नहीं है, और उस वक्त के पाट बंदोरा मंत्री हमारे शिवनकर, माधुराव शिवनकर साहब थे। इन लोगों ने कैबिनेट के अंदर इसकी मंजूरी दी थी। नगर अध्यक्ष रहते हुए हमारा प्रस्ताव गया था नगर पालिका का, और उन्होंने सरकार इलेक्शन आते आते 40 गांव भाटे के ऊपर गिरना डैम स्कीम का संगे बुनियाद रखा था, मराठी में बोलते हैं भूमि पूजन, आके और मुझे खुद बुला के करवाया था। और उसके बाद मैं आमदार हो गया, और उस वक्त तो उन्होंने बजट का प्रोविजन कर दिया था, बजट रख के गए थे, और मैं आमदार होने के बाद में स्कीम पूरी करवाया। अगर वो पानी मालेगांव शहर में नहीं आता तो ये शहर आज हाहाकार मचा हुआ रहता। कभी ये बात करते तलवाड़ा डैम, कभी बोलते चनकापुर। अभी 2 दिन से कुछ जगह पानी सप्लाई नहीं हुआ, एक बड़ा फॉल्ट था।
उसका उन्होंने अलाउंस भी वाटर सप्लाई और मालेगांव कॉर्पोरेशन की ओर से हुआ भी था, उसके ऊपर भी राजकरण, खड्डों के ऊपर भी राजकरण। पहले इनको बाजू में जहाँ पे आमदार साहब के बाजू वाला जो रास्ता है सुलेमानी मस्जिद वाला, आप लोग भी जाते आते होंगे ना, क्या हो मौलाना, आप भी जाते होंगे ना, है क्या खड्डे वहाँ, है ना, बड़े बड़े आवाज। अब बाजू में आमदार ऐसे को दिखता नहीं, वहाँ भी इनके 4 मेंबर है, 14 में भी 4 है, 14 में 0 बजट काम है, 4 मेंबर गायब है, कोई काम इनकी तरफ से नहीं, 15 में भी काम नहीं। तो यहाँ आमदार रहते, जहाँ इनके आजू बाजू 8 मेंबर है, वहाँ काम नहीं करते लोग। अगर कुछ जो 7 नंबर उनका जो पैनल है, वहाँ के भी कुछ कॉर्पोरेटर है, कैसा काम करते हैं मालूम है, थूक लगाना जिसको बोलते हैं क्या, नवीकरण का बजट रहता, नवीकरण तोड़ के उसको बनाना रहता, लेकिन लोग क्या करते मालूम, खाली पलस्टर कर दिए, उसी को थोड़ा चेप चाप कर दिए, पलस्टर कर दिए, बिल निकाल देते, दूसरों को चोर बोलते, खुद ये घर में चोर है। और जबान जिसको बोलते ना, लगाम नहीं है इनकी जबान को, अगर हम बोलने पे अगर आए तो बहुत बुरा बोलूंगा फिर मैं, लेकिन क्योंकि मैं लिहाज करता हूं बच्चों का भी, नहीं तो मेरी जबान भी बहुत खराब है, अगर बोलूंगा तो इनकी एक एक की ईट सेट बजा दूंगा। इनको तमीज नहीं है कि महिला है, लेडीज महापुर है, खातून महापुर है, उनके बारे में कितनी खराब बात करते हैं, मेरे बारे में कितनी खराब बात करते हैं। अगर ये बच्चे लीडरों के बाप जैसे तो ना मैं इनके किसी बच्चे लीडर के बाप को भाई बोलता हूं ना मैं, और कोई बच्चे लीडर के वो खातून बहन है ना छोटी, वो और उसका शोहर, कभी तो उसके शोहर को खाविन का और शोहर का लक़ब देती है नहीं, क्या बोलती है उसको, मुस्तकीम, सबके सामने अभी भी निहाल अहमद के नाम लगेला है। तो इनको ये जो बात सोचते हैं कि कोई बोलता है कि ये आशा आपा की बराबर की हो गई है, अरे आशा आपा थी, वो प्रोफेसर थी, और उनको बात करने का तरीका ढंग लहजा अलग था। ये अपने आप को ग्रेजुएट बोलते हैं, जो कि जबान हमेशा इनके मुंह से खराब निकलती है, और सब ग्रेजुएट है बच्चे लीडर, सब ग्रेजुएट है। तो मेरा बोलने का मतलब है, जिस तरीके से अभी एक हवा चली है, कौन सा पेपर है पता नहीं, मेरा ख्याल तुम्हारा तर्जुमान, कहाँ से खबर है जी तुम्हारे पेपर वाले के पास, मालक के पास में।